तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, चलिए आइए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कल यानी 22 अगस्त को आप लोगों का जो चतुर्थ का गणेश चतुर्थी का व्रत है, चौथ जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं, और लड़कियों के लिए जो बहुरा यानी बहुला होता है, लेकिन बहुरा लोग कहते हैं लोकल भाषा में। तो बहुरा का व्रत है, इसके पीछे का पौराणिक कथाएँ, इसके पीछे का महत्व, इन सब चीज़ों पर हम आज चर्चा करेंगे कि इनका क्या महत्व है और ये क्यों मनाए जाते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले आवश्यक सूचना कि हम बताते हैं कि आप लोगों का यह व्रत कल से शुरू हो रहा है। कल 1:46 दोपहर से लेकर अगले दिन 23 तारीख को 10:38 तक का इसका मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त है। मतलब इतना समय तक ये पक्ष रहेगा, मुहूर्त रहेगा। ठीक है ना। और बहुला की कथा पूजा करने का जो समय है 6:40 से 7:05 तक का है, और चंद्रोदय का जो समय है वो 8:51। चंद्रोदय का जो समय है वो 8:51 का है। ठीक है ना। ये शुभ मुहूर्त है जो हमने आपके साथ ये चर्चा किया, हमने बता दिया। ठीक है ना। चलिए आइए तो हम जानते हैं बहुला की कथा, बहुला के बारे में। बहुला देखिए, इस दिन दो व्रत होता है। दो व्रत होता है। एक कुंवारी लड़कियां करती है बहुला की पूजा, बहुला व्रत। ठीक है ना। बहुरा कीजिए या बहुला कीजिए, बहुरा। ठीक है ना। दूसरा एक चतुर्थ का कथा होता है, चौथी का कथा होता है। तो ये पर्व इसलिए महत्व है। ठीक है ना। इसके पीछे की कुछ पौराणिक कथाएं हैं। जैसे बहुला के लिए कहा जाता है कि प्राचीन समय में, पुराने समय में एक बार एक गाय थी जिसका नाम था बहुला। ठीक है ना। गाय का नाम था बहुला। और श्री कृष्ण भगवान, तो आपको तो पता ही है कि गौ प्रेमी थे। उन्होंने सोचा कि चलो भैया इस गौ की परीक्षा लिया जाए। अब परीक्षा लेने के लिए वह एक बार शेर का वेश बनाकर, शेर का रूप लेकर, ऐसे कथा है, शेर का रूप लेकर वे पहुंच गए बहुला गाय के पास में। गाय उस शेर को देखकर डर गई, और डर गए के बाद में वो समझी कि भाई तो शेर है तो पक्का हमें छोड़ेगा नहीं। तो वह सोचे कि आज यदि मैं मर जाती हूँ तो मेरा जो बछड़ा है, मेरा जो बच्चा है, वो भूखा रह जाएगा। तो गाय जो है ईमानदारी पूर्वक उस शेर से कहती है कि मैं वचन देती हूँ, मेरा जो बच्चा है, मेरा जो बछड़ा है, वो बहुत भूखा है। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं उस बछड़े को दूध पिलाकर मैं वापस आ जाऊंगी, तब मेरा आप मतलब भोजन बना लीजिएगा मुझे अपना। ठीक है। शेर जो है विश्वास करता है और गाय चली जाती है अपने बछड़े के पास। गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती है और दूध पिलाकर वापस आ जाती है। और गाय के इस ईमानदारी, इस सोच को श्री कृष्ण भगवान देख रहे थे। और तब वह अपने असल रूप में आते हैं। असल रूप में आकर कहते हैं कि बहुला, तुमने जो किया, दोनों धर्म का पालन किया, अपना मातृधर्म भी और अपने वचन का भी पालन किया। तो मैं तुम्हें इस बात से आने वाले समय यानी कलयुग जो आज भी चल रहा है, इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में जो भी तुम्हारे नाम से पूजा करेगा उसको कभी भी कमी नहीं होगी, उसको कभी भी हानि नहीं होगा, उसकी सदा रक्षा होती रहेगी। ऐसे उन्हें आशीर्वाद दिया था। तब से लेकर आज तक ये कथाएं होती है। और कुंवारी लड़कियां अपने भाई, अपने भतीज के लिए ये जो व्रत है करती है। इस व्रत में पूरे दिन उपवास रखना होता है। खाना क्या, पानी भी नहीं पीना होता है। ठीक है ना। एक बार शाम के, अंततः शाम को, ठीक है ना, चतुर्थ व्रत में जो औरतें करती है, जो विवाहित औरतें हैं, वह चतुर्थ का पूजा करती है, गणेश चतुर्थी का व्रत करती है। उस चतुर्थी में औरतें रात के समय में गणेश भगवान की कथा या अर्चना करके, कथा जो मैं अभी आपको सुनाने वाला हूँ, कथा अर्चना करके भोग लगाकर चंद्रोदय के समय जल को ग्रहण करती है। ये इसका खासियत है व्रत का। और एक तरीका से देखा जाए तो बहन अपने बहन और भाई के बीच के जो रिश्ता है, जो अटूट रिश्ता, उसको और मजबूत अपने भाई के रक्षा के लिए ये व्रत रखती है, ताकि उसका भाई और भतीज दोनों होता है में, ताकि उसका कल्याण हो सके।
उसकी भलाई के लिए पूजा पाठ अर्चना करती है। माँ अपने बेटे अपने पति के लिए यह गणेश चतुर्थी का जो है पूजा पाठ करती है। तो यही इस कथा की जो है खासियत है। और चलिए मैं आपको सुनाता हूँ गणेश चतुर्थी का क्या महत्व है। कौन सी ऐसी कथा है राजा नल और दमयंती की कथा जिसके कारण गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। इसका महत्व क्या है, इसके बारे में हम चर्चा कर। तो कथा कुछ इस प्रकार की है कि पूर्व काल में श्रेष्ठ एक राजा थे नल, उनकी एक रानी थी दमयंती, और जिन्हें श्राप वंश होकर राज नल को अपने राज्य पाट को खोना पड़ा। रानी इसके वियोग से कष्ट सहना पड़ा तथा दमयंती के इस प्रभाव में आकर इस भादो महीना का गणेश चतुर्थी का व्रत किया। ठीक है ना। तब से ये परंपरा आज तक बनी हुई है। इसमें हुआ क्या था कि राजा नल के ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा था। ठीक है ना। डाकुओं ने उनके महल के सारे धन, गजशाला, हाथी, घुड़शाला सबको हरण कर लिया। और इतना ही नहीं, महल में आग लगा दी। आग लगा के पूरे महल को जला दिया। ठीक है ना। राजा नल भी जुआ में खेलकर सब कुछ हार गया। जो बच्चा को जाता वो भी जुआ में सब हार गया। नल असहाय होकर रानी के साथ वन में चला गया। श्राप वश स्त्री से वियोग हो गया। वहाँ पर भी अपने स्त्री से वियोग में हो गया। और कहीं राजा कहीं रानी दुखी होकर देशाटन करने लगे। विछड़न होकर दोनों अलग अलग रहने लगे। एक समय वन में दमयंती को महर्षि सरभंग के दर्शन हुए। दमयंती ने मुनि से हाथ जोड़कर नमस्कार किया और प्रार्थना की कि प्रभु, मैं अपने पति से किस प्रकार मिलूंगी। सरभंग मुनि बोले कि दमयंती, भादो की चौथ में को एक दंत गजानन की यानी गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए। तुम भक्ति और श्रद्धा पूर्वक गणेश चतुर्थ का व्रत करो, तुम्हारे स्वामी तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है। सरभंग मुनि के कहने पर दमयंती ने भादो की गणेश चतुर्थी चौथ का व्रत आरंभ किया और 7 महीने में ही अपने पुत्र और पति को वो प्राप्त कर ली। ठीक है ना। 7 महीने, कहीं पर 3 महीने भी में लिखा गया है, लेकिन 7 महीने। इस व्रत के प्रभाव से नल ने सभी सुख प्राप्त किए। सारे राजपाट धन सब कुछ में धीरे धीरे मिल गया। ठीक है ना। विघ्न का नाश करने वाला तथा सूखा देने वाला वह सर्वोत्तम व्रत है। तब से इस व्रत की मान्यताएं हैं, कल्पनाएं हैं, तब से यह व्रत की जाती है। ये व्रत औरतें अपने पति और पुत्र के लिए करती है। ठीक है। और इसका जो टाइमिंग होता है वो रात का होता है। रात को ये व्रत वह करती है गणेश भगवान की पूजा करके, चतुर्थ जी की जो कथा है वह सुनकर, फिर चंद्रोदय का पारण वगैरह ये सब जो भी होता है करके ये व्रत संपन्न होता है। ठीक है। चलिए आप सभी को इस बहुला गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही हमारे भारत में अनेकों पर्व त्यौहार होते रहे और हमारा जो है संस्कृति, सभ्यता, गुण सब चीज़ चलते रहे, बचते रहे, सारी चीज़ होती रहे। जो हमारे देश में जो अशुभ चीज़ें हैं उसे ख़त्म हो। ठीक है ना। शुभ चीज़ें आए। ठीक है ना। शुभ बातें आए। धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोई नए जानकारी के साथ में।